एक व्यापारी अपने घर से निकलता है अपनी दुकान जाने के लिए, लेकिन दुकान जाने से पहले ही बदमाश उस व्यापारी को मौत के घाट उतार देते हैं और जो कुछ उसके पास होता है सब लेकर चले जाते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कस्बा है सियाना, वहां का मामला है। प्रदीप अग्रवाल नाम के एक शख्स, एक व्यापारी जो कि गुड़ का कारोबार करते थे, अपने घर से निकलते हैं अपनी दुकान पर जाने के लिए। हाथ में एक थैला होता है जिसमें कुछ पैसे होते हैं, शायद कारोबार के लिए लेके जा रहे होंगे या किसी और वजह से लेके जा रहे होंगे। दुकान और घर के बीच का यह सफर कभी पूरा ही नहीं होता, क्योंकि बाइक पे सवार बदमाश आते हैं, प्रदीप अग्रवाल को घेर लेते हैं, प्रदीप अग्रवाल से वो थैला छीनते हैं, प्रदीप अग्रवाल को जख्मी कर देते हैं और जख्मी अवस्था में ही सड़क पर तड़पते हुए छोड़कर भाग जाते हैं और अपने साथ वो पैसे लेके चले जाते हैं। अब एक चीज यहां बड़ी खटकती है और वो ये कि इन बदमाशों को कैसे पता कि आखिर प्रदीप अग्रवाल इसी वक्त या इस वक्त के आसपास या उनके पास पैसे होंगे और वो यहां से गुजरेंगे, उनको कैसे पता? रेकी की होगी, मुखबर लगाए होंगे या कोई तो मामला ऐसा रहा होगा जो प्रदीप साहब के रूट का उनको एग्जैक्ट पता था कि यहां से निकलेंगे। बहरहाल प्रदीप साहब को जब जख्मी अवस्था में अस्पताल में लेके जाया जाता है, प्रदीप साहब दुनिया को अलविदा कह देते हैं, इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। परिवार वालों को पता लगता है, परिवार वाले प्रदीप साहब के इंसाफ की मांग करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस उनको आश्वासन देती है, परिवार वाले मान जाते हैं। परिवार करे भी तो क्या करे, लेकिन कुछ ही देर के बाद में एक अफवाह बड़ी जोर से उड़ती है और वो अफवाह ये उड़ती है कि प्रदीप साहब के ऊपर कर्ज बहुत था, दुश्मन बहुत थे, बड़े कर्जे में डूबे हुए थे, इसलिए उनको मौत के घाट उतार दिया गया। यह अफवाह उड़ा दी जाती है। एसएसपी को भी यही जानकारी दी जाती है कि उन पर कर्जा था और किसी ने दुश्मनी में प्रदीप साहब को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन यह बात परिवार वालों को हजम नहीं होती। परिवार वालों को पता था कि प्रदीप साहब पर कोई कर्जा नहीं है। प्रदीप साहब सियाना के रेस्पेक्टेड कारोबारी थे। प्रदीप साहब अपने कारोबार को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे थे। इस बात की अफवाह को देखकर परिवार वाले हंगामा कर देते हैं, जांच की मांग करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं और जब ये तमाम चीजें होती हैं तो मौके पर फिर सीओ मोहतरमा भी पहुंचती हैं, एसएसपी साहब भी पहुंचते हैं, डीएम साहब भी पहुंचते हैं और परिवार वालों से बात करते हैं। परिवार वाले उनको बताते हैं कि आखिर जिस तरह की जानकारी और जिस तरह की अफवाह उड़ाई जा रही है, ऐसा कोई भी मसला है ही नहीं। प्रदीप साहब का कोई दुश्मन ही नहीं था, उनकी किसी के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही वो इस तरह के काम किया करते थे कि वो दुश्मन पाले। वो तो बड़े प्यार और सद्भाव वाले आदमी थे। परिवार की जानकारी के बाद और बाकी लोगों की जानकारी के बाद एसएसपी साहब फिर जानकारी देते हैं। एसएसपी साहब कहते हैं कि किसी भी तरह से अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, प्रदीप अग्रवाल 60 वर्षीय थे जो गुड़ के आढ़ती हैं। आज सुबह लूट के इरादे से इनकी हत्या की गई है। मौके पर हम और जिलाधिकारी आए हैं। प्राथमिक छानबीन से पाया गया प्रकरण में न तो किसी प्रकार की कोई रंजिश अब तक समझ में आ रही है, न ही लेन देन या कर्ज का कोई मामला है। यह शुद्ध रूप से प्रथम दृष्टया आपराधिक घटना है और हम लोग इसका बहुत ही शीघ्र अनावरण सुनिश्चित करेंगे। सर, व्यापारियों ने अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर डीएम महोदय साहब का भी इसके अंदर एक बयान आता है। डीएम साहब भी कहते हैं कि जो जानकारी उनको दी गई थी कि उन पे कर्जा है, उनके दुश्मन हैं, इसलिए शायद उन पर हमला हुआ है, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है, वो जानकारी बिल्कुल निराधार है, गलत है। इस जानकारी में कोई भी सत्यता नहीं है। मिसकम्युनिकेशन हुआ था सवेरे से लेकर अब तक।
वो अब दूर कर दिया गया है। और किसी ने ये बता दिया था कि वो बहुत बड़े कर्जदार थे और इसलिए उनकी हत्या होने की संभावना है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच पड़ताल कर ली है, ऐसा कोई प्रकरण नहीं पाया गया है। और मैं आपके माध्यम से पूरे परिवार को आश्वस्त करता हूँ कि पूरा जिला प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। अपराधी को कड़े से कड़ा दंड देंगे। डीएम साहब ये भी कहते हैं कि जिस तरह से कानून का राज आज तक चलता आया है, उसी तरह से कानून का राज चलेगा और इस मामले में पूरी तरीके से कई टीमें नियुक्त की जाएंगी। अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना एक छोटे से कस्बे की जरूर है, लेकिन इस घटना से आप ये जरूर देख सकते हैं कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। अपराधी किस तरह से अपराध करके फरार हो जाते हैं और पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो जाते हैं। अपराधियों को कोई पकड़ने वाला है ही नहीं। और दूसरी चीज, लोगों की मानसिकता यहां पे देखिए, एक परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया, एक परिवार के अंदर मौत हो गई, उस परिवार के मुखिया वहां से चला गया और लोगों ने अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी कि इन पे कर्जा था, इन पे ऐसा था, ये ऐसे थे, ये वैसे थे। शर्म आनी चाहिए हमारे समाज को और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह के काम कर रहे हैं। अगर एक परिवार के दुख में तुम शामिल नहीं हो सकते, अगर एक परिवार की ऐसी स्थिति में भी तुम इस तरह के काम कर सकते हो, तो धिक्कार है आपकी इंसानियत पर, धिक्कार है आप पर। बहरहाल बेबाक आवाज टीवी और रफी कुरैशी हिंदुस्तानी लोगों से अपील करना चाहता है कि इस तरह की अफवाहों को बिल्कुल न फैलाएं और कानून से यह अपील करना चाहता है कि आप इन अपराधियों की नकेल कस लीजिए और प्रदीप अग्रवाल साहब को इंसाफ दिलाइए। प्रदीप साहब को जब इंसाफ मिलेगा तो यकीन जानिए अपराधियों के हौसले भी नीचे आएंगे। दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे जाके फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, आदाब।